आज के वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए। और ये वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं मेंशन कर दूंगा और यहाँ पे जो है आई बटन में ऐड कर दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें एग्री और डिसएग्री टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। एग्री एंड डिसएग्री। अब ये एग्री डिसएग्री क्वेश्चन जो होता है वो काफ़ी इजी होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि किस तरीके से हमको इसको प्रेजेंट करना है और कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन नंबर 4 के जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के भी रखे हैं जो मोस्ट लाइकली इसमें से एक या दो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या क्या कर लीजिए, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है। बाद में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि ये सारे क्वेश्चंस के आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसके सारे एग्री हैं, कौन सा एग्री है कौन सा डिसएग्री है वो फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन, ये 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, ये 8 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये 9, फिर 10, फिर 11, 12, 13, 14 और 15, टोटल 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन के आंसर एग्री, कौन से एग्री है कौन से डिसएग्री है, कमेंट में जरूर बताना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कौन से चैप्टर से पूछेगा और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है एग्री और डिसएग्री होता है, ठीक है। तो एग्री डिसएग्री का ही सिर्फ 1 मार्क्स मिल जाता है। मतलब अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में लिखोगे एग्री और डिसएग्री, उसका 1 मार्क्स मिल जाएगा। बाकी का जो क्वेश्चंस होता है, अब इसमें से पूछेगा कितना, टोटल 5 क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 5 क्वेश्चन पूछेगा। अटेम्प्ट कितना करना है, एनी 3। तो और एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, 4 मार्क का, तो टोटल कितना हो गया, 12 मार्क्स हो गया। और आपको 5 क्वेश्चंस पूछेगा। मतलब ऐसा मोस्ट प्रोबेबली है कि 2-3 चैप्टर अगर आपने कर लिया, 3 या 4 चैप्टर्स, तो आपके जो 12 मार्क्स है वो सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। और मिनिमम जो है 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तीनों अगर आपका सही हो गया एग्री या डिसएग्री, तो आपको 3 मार्क्स तो नॉर्मली मिल जाएगा। अगर 2-2 लाइन का एक्सप्लेन भी किया तो उसमें से 3 मार्क्स और ऐड कर दो, तो टोटल 6 मार्क्स। मतलब आप 12 में से 6 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले अभी हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर से आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 से आ सकता है। चैप्टर नंबर 3 का ए मैंने कंसिडर किया है, फिर चैप्टर नंबर 4 मैंने कंसिडर किया है। उसके अलावा अब इसमें से बहुत सारे टॉपिक हैं। अब कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए फिफ्थ ले सकते हो या तो फिर 6 ले सकते हो, ये दोनों से आप ये दोनों तीनों कर लिए तो आपके 2 क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो एग्री डिसएग्री टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया है बुक के पीछे, चैप्टर खत्म होता है उसके बाद एक्सरसाइज दिया है, उसमें क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, तो सर क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, बुक के जो टॉपिक्स हैं, जैसे डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक हैं, एजम्पशंस के टॉपिक्स हैं, एक्सेप्शन के टॉपिक हैं, उस टॉपिक के बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्री डिसएग्री के लिए, ठीक है। मतलब एग्री डिसएग्री का आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बुक में जो एक्सरसाइज दिया है वही सेम टू सेम पूछ लेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो बुक में जो दिया है वही मेन कंसिडरेबल रहेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो है बुक से बाहर तो नहीं आएगा, लेकिन जो हर चैप्टर में जो टॉपिक्स है उसी टॉपिक से रिलेटेड पूछ लेगा, अगर वो एक्सरसाइज में नहीं दिया। क्योंकि अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है एग्री डिसएग्री बहुत सारे चैप्टर्स में नहीं दिया क्वेश्चंस, तो ऐसा मान के चलो कि वो चैप्टर के बीच से पूछ सकता है, राइट। तो ये आपने देख लिया कौन से टॉपिक्स, मतलब कौन से चैप्टर से आ सकता है। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 आप कर लो अच्छे से, फिर उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 3 कर लो आप अच्छे से, ठीक है, और 3B आप अच्छे से कर लो, फिर 7th चैप्टर्स अच्छे से कर लो और 8 चैप्टर्स कर लो। तो अगर आप ये 1, 2, 3, 4, 5, अगर आप ये 5 चैप्टर्स भी कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपको लिखने आएगा, अगर आपको
लिखने आता है, प्रॉपर सही तरीके से प्रेजेंटेशन करने आता है, तो आपका 60 to 70 मार्क्स किधर भी नहीं गया। मतलब इसके बीच में आपका जो है परसेंटेज और इस आउट ऑफ 80 जो है 60 to 70 के मार्क्स के बीच में आएगा आपका। आपने ये 5 चैप्टर्स अच्छे से कर लिया, क्योंकि इसमें आपको प्रेजेंट करने भी आना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कौन से क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन पूछेगा और उसके हिसाब से जो है आपको लिखना होगा। इसके लिए इस बार जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो रिसर्च बेस पे बना रहा हूँ कि ये जो यूनिट वाइज जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से कौन से चैप्टर से ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बोला वीडियो 1 वीडियो 2 वो देख लो, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करो, तो आपको थोड़ा समझ में आने लग जाएगा। और उसको ऐसा नहीं देखने के बाद रख लिया, पढ़ना चालू करो उसके हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक जो क्वेश्चन था कौन से चैप्टर से पूछा जा सकता है वो क्लियर हो गया ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ के आंसर्स दे देता हूँ। देयर आर नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, ये इसका आंसर क्या रहेगा? डिसएग्री रहेगा, बिकॉज देयर आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बहुत सारे एक्सेप्शन है, गिफिन गुड्स है, गिफिन पैराडॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर उसके बाद प्राइस इल्यूशन है, प्रेस्टीज गुड्स है, हैबिचुअल गुड्स है, तो ये इसके एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं तो कितना पॉइंट लिखना चाहिए? अगर आप एग्री डिसएग्री लिख रहे हो तो आप या तो एग्री लिखोगे या तो डिसएग्री लिखोगे। तो ऐसा मान लीजिए एग्री लिख दिया आपने और उसके बाद 1 मार्क्स आपका हो गया, फिर बचते कितने मार्क्स है? 3 मार्क्स बचते हैं। 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। कितने पॉइंट्स? ओनली 3 पॉइंट्स, ईच पॉइंट कैरी 1 मार्क्स। लेकिन जब आप 1 पॉइंट का 1 मार्क्स दे रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करो कि आप प्रॉपर सही तरीके से एक्सप्लेन करो उसको। ठीक है, अब मान लीजिए कि एजम्पशन के टोटल 7 पॉइंट्स है, तो आपको इस आंसर, जैसे पूछा ना देयर आर नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, तो इसका एग्री आपने डिसएग्री लिख दिया, 1 मार्क्स हो गया। उसके बाद आप सारे पॉइंट्स लिख दोगे एक्सेप्शन के, ठीक है, और उसमें से एक्सप्लेन कितना करोगे? 3 पॉइंट या मैक्स टू मैक्स 4 पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, आप पॉइंट सारे लिख दो, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन कितने करोगे? ओनली 4 पॉइंट्स, जो आपको इजी लगता है, जो भी पॉइंट्स आपको याद है। ठीक है, तो इसी तरीके से सबको एक्सप्लेन करना है। अभी जैसे मान लीजिए ऑब्लिगेटरी फंक्शंस इज द ओनली फंक्शन, इसका आंसर क्या रहेगा? डिसएग्री रहेगा। क्यों डिसएग्री है? क्योंकि करंट गवर्नमेंट जो मॉडर्न गवर्नमेंट है उसका ऑब्लिगेटरी एज वेल एज ऑप्शनल जो एक्टिविटीज है वो भी एक्सपेंडिचर करता है। अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ऑप्शनल में कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कौन से फंक्शंस होते हैं। अब उसमें गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर, मेडिकल सेक्टर्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए जो एक्सपेंडिचर करता है, चाहे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, या फिर जो है बाकी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो उसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, तो वो क्या हो जाता है? ऑप्शनल हो जाता है, राइट। तो आप यहाँ पे ऑब्लिगेटरी क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेटरी डिफेंस हो जाएगा, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, तो ये इसके मैंडेटरी हो गए, मतलब ऑब्लिगेटरी हो गए। उसके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर करता है गवर्नमेंट रोड बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड, ये सप्लाई, ये जो लोगों की पॉपुलेशन, पब्लिक गुड्स जो होते हैं, ठीक है, चाहे वो इंडियन रेलवे हो गया, तो या बस की सर्विस हो गई गवर्नमेंट की, या कॉलेजेस की सर्विस, कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं? ऑप्शनल में आता है, एक्टिविटीज़ में, राइट। तो अब उस तरीके से 3 से 4 पॉइंट आप लिखोगे तो भाई आपको 4 मार्क्स इजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो समझा आपको एग्री डिसएग्री में किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। एक मैं और थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दें, जैसे मान लीजिए पेज है, ठीक है, ये 4 पेज है, आपने यहाँ पे एक कॉलम दिया रहेगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर आंसर लिख दिया। अब आंसर आपने लिखा आई एग्री और डिसएग्री, आई एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज, यहाँ पे आंसर लिखोगे बिकॉज, अब यहाँ पे कॉमा डाल के फिर पहला पॉइंट लिखो, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखो। इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करोगे, बुक में जब लिख रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 3 लाइन, मिनिमम 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होगा, राइट। बाकी आपने सबके ये आंसर्स जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लेके रखे थे। प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, व्हाई? बिकॉज डिटर्मिनेंट्स प्राइस भी है, लेकिन उसके साथ इनकम, पॉपुलेशंस, एडवर्टीजमेंट्स, क्लाइमेट कंडीशंस, राइट, प्राइस ऑफ सब्सिडाइज्ड गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सारे उसके डिटर्मिनेंट्स हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस अगर आपके बुक में दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो भी जैसे डिटर्मिनेंट्स है, एजम्पशन है, एक्सेप्शन है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए देयर आर नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज देयर आर एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन जैसे हॉबीज है, माइजर है, ट्रंक कार्ड्स है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। तो अगेन आपको ऐसे पेज जो रहेगा उसमें आप पहले आंसर जब लिखोगे
तो फर्स्ट जो होना चाहिए यहाँ पे आंसर जैसे लिख दिया आपने, तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट करके लिखा, फिर यहाँ पे आई एग्री विद द स्टेटमेंट और आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट लिखोगे, और उसके बाद बिकॉज, और बिकॉज लिखने के बाद एक कॉमा डालोगे, और यहाँ से पहला पॉइंट क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, दूसरा पॉइंट अगेन, तीसरा पॉइंट अगेन, फोर्थ पॉइंट। इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ईजिली अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन होगा, राइट। सो आई एम श्योर आपको वीडियो समझा रहेगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करना है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा सकता है, और इस सब के क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं मैं आने वाले वीडियोस में अपलोड करूंगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ओके। आने वाले दिनों में बहुत सारे इंपॉर्टेंस वीडियो आएंगे सॉल्यूशन के साथ, जो आपको काफ़ी हेल्प होगा स्टडी करने के लिए, राइट। चलो, आई एम श्योर कि वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।